सर 21 लेवल पे कितना पैसा मिलना है? 21 लेवल पे 658 करोड़ रुपया। कितना कितना सर? 658 करोड़। कितना? 658 करोड़। कितना? आप ही लोग बता दीजिए। थैंक यू। प्लान देखा, हर इंसान सपना देखता है, यस या नो? एक छोटा बच्चा होता है 5 साल का, वो अपना कॉपी का पन्ना फाड़ता है, जहाज बनाता है और क्या करता है? वो एक सपना है। क्या है? सपना, यस या नो? और तो बच्चा बड़ा होता है और असली दुनिया से जब उसकी सामना होता है तो सोचता है कि कागज का जहाज उड़ाना आसान है, लेकिन लोहे का जहाज उड़ाना आसान नहीं। यस या नो? हम लोग छोटे छोटे रहते थे, दिवाली में कार बनाते थे, दिवाली में घर बनाते थे और विजुलाइज करते थे कि बड़े हो जाएंगे एक बढ़िया सा कार लेंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे। यस या नो? कितने लोगों ने दिवाली में घर बनाया हुआ? आप क्या करेंगे आप? तो वो घर आपने ऐसे नहीं बनाया था, क्या देखा था? ये सपना देखा। यस या नो? यस या नो? लेकिन जब बड़ा होते हैं और असली दुनिया में हमारा सामना होता है तो हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन ये अभियान एक ऐसी कंपनी है, आपने जितना भी सपना देखा होगा उसको आप लिख लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सही ढंग से आप प्लान देख लीजिए, तरह का इनकम हो गया। यस या नो? हमारा भारत देश 2 चीजों से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित है, एक है बेरोजगारी और एक है बीमारी। एक बेरोजगारी और एक बीमारी। प्रोडक्ट को यूज करके हम क्या खत्म कर सकते हैं और प्रोडक्ट को शेयर करके हम क्या खत्म कर सकते हैं? तो बधाई हो ऐसे प्लेटफॉर्म को। थैंक यू। मैं कमा रहा हूं, थैंक यू। तो यार क्वालिफाई कर ही रहे, आप लोगों को भी क्वालिफाई कराना है। यस या नो? और साथ में जिस दिन 7वां लेवल क्वालिफाई किया था उस दिन का जो इनकम हमारा था, एक दिन का इनकम, बोनस इनकम और रिवार्ड मिला करके 3 लाख रुपया था। 3 एक अपने आप से एक बात सोचिएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम से हम फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे? एफबीआर को छोड़ करके हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन एफबीआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम फाइनेंशियली क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि सुनने का मौका मिला है सारे लोगों को। यस या नो? 1000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे आए हैं। आप अपने पड़ोसी को बोलते भैया मार्केट जा रहे हैं, उधर से गोभी लेते आइए, बताता है क्या हो? सुनेंगे? यस या नो? बहुत सौभाग्यशाली हैं आज वो लोग यहाँ हाथ में बता रहे हैं, और जो नहीं आ पाए उनका भी धन्यवाद। इस हॉल को जिसने बनाया है उसको भी धन्यवाद, सफाई करने वाले को भी धन्यवाद, पुल वाले को धन्यवाद, मैं लोगों को धन्यवाद, इस पोस्टर को बनाने वाले को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, उसने फ्री में ऑक्सीजन दिया तभी हम लोग जिंदा है। यस या नो? तो सभी लोगों को धन्यवाद। पिछले फंक्शन में हम 6वें लेवल में मिले थे, इस फंक्शन में 7वें लेवल में मिले हैं, अगले फंक्शन में आपसे 8वें लेवल में मिलेंगे। और एक बात का कमिटमेंट हमने भी लिया है, अभी वो बोल रहे थे रामेश्वर जी आग लगा देंगे, आग मत लगाइएगा, प्लान दिखाइएगा। यस या नो? तो पूरे इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहां पे बिहार का झंडा गाड़ न दे, ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा। और अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं और अटल जी आगे की कार्रवाई। थैंक यू। जोरदार तरीके से तालियां हो जाए के लिए। गांव पर लगाकर इस कंपनी के ऊपर निर्भर हो गए हैं और ऐसे शख्स का हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं। कृपया 2 पूरी का सवाल है जो खाया है, कम से कम 2 पूरी का जोश तो
नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सब लोग नहीं बोल रहे, नाराज है क्या? हाँ नाराज है, पूछे क्यों? पिछली बार अकेले थे ये। इस बार देखो। वो भी दिन आएगा, ठीक है ना? आएगा क्या आ गया है, लेकिन अभी उसको मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब दूसरा करना है? आप लोगों को हंसी आ रही है, शर्म नहीं आ रही? अरे सोचिए अकेले घर जाकर क्या हालत होगी। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। मुझे उम्मीद नहीं था कि आने वाला समय मेरा ऐसा भी होगा कि लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे और इतना फूल माला ज्यादा बाजा के साथ मुझे सम्मान मिलेगा। तो कहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सब मिल पा रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम परमात्मा कश्यप है और मैं बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे रहते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आती होगी। लेकिन मैं एक छोटे से गांव का हूँ, वो भी महाराजगंज जिले में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर है। निचलौल का नाम सुने होंगे, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं गोरखपुर में आया था 2007 में, इंटर पास करने के बाद। बहुत ही स्ट्रगल थी मेरी जिंदगी में, क्योंकि 2007 में मैं तो गोरखपुर में आ गया ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए पैसों की दिक्कत आ रही थी, तो मैं कोचिंग पढ़ा करके मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बहुत स्ट्रगल किया हूँ, वहाँ भी दिक्कत आ रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं आगरा चला गया था और आगरा में मैं बीएड कंप्लीट किया था। वहाँ भी अगर मैं घर से 5,000 रुपया मांगता था तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इतनी दिक्कतें थी घर में कि 3,000 रुपया मुझे मिलती थी। उसमें भी बहुत कटौती होती थी। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा भगवान को, ऊपर वाले को। उन्होंने मुझे व्यवसाय दिया और इस व्यवसाय में आज काम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ भी आगे बताने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोगों का। सब लोगों ने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया। FBRL फर्स्ट फॉर रॉयल लाइफ, जिस फर्स्ट फॉर रॉयल लाइफ में काम करके मुझे आज ये सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है कि ये सम्मान जो आज मुझे मिल रहा है, शायद मैं कभी कल्पना नहीं कर पाया था कि ये सम्मान मुझे मिलेगा। तो मैं चाहूंगा सब लोग जिनके माध्यम से जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, आज कोलकाता से चल करके आज गोरखपुर में आए हुए हैं और इन्हीं के गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ सब लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बड़ा योगदान है सब लोगों का, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं था हमारे पास कि मैं आगे मैं वहाँ पे दुकान चलाता था, इलेक्ट्रॉनिक का, बिजली का दुकान चलाता था और बहुत उम्मीद के साथ उस दुकान को खोला था कि मैं आगे बढ़ाऊंगा और बहुत बड़े सपने थे। मैं उस दुकान से सपने को पूरा करूंगा। दुकान तो खोल लिया लेकिन सपना नहीं पूरा हुआ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सफल होना आसान नहीं है, आप जानते हैं, यस या नो? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सफल होने के लिए पूंजी की जरूरत होती है और मेरे पास पूंजी नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊं। कुछ दिन बाद दुकान भी मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं जितना पूंजी लगाया था उतना भी हमारी दुकान में पूंजी नहीं बचा रहा था। ऐसे भटक रहा था, प्राइवेट जॉब के तलाश में था और एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ। उन्होंने फोन किया कि परमात्मा जी क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया सर इस समय कोरोना का समय है और कोरोना में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सारा बिजनेस मेरा खराब हो चुका है और मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उन्होंने कहा ठीक है घर पे आइए, मैं आपको एक व्यवसाय बताता हूँ। तो सर ने केवल 2 लोग बैठे थे वहां पे और 2 लोगों के साथ मुझे प्लान देखने का मौका मिला। एक चीज मेरे दिमाग में समझ में आया कि बिजनेस करके भी मैंने देख लिया था और टीचिंग करके भी मैंने देख लिया था। मैं पढ़ाया भी था
टीचिंग करने के बाद मुझे समझ में नहीं आया और पहले वो आसमान मिलता है, उसके बाद बदल जाता है। मैंने भी खा लिया। अगर जिंदगी मिली है, माँ बाप ने इस पृथ्वी पे लाया है, तो उनका कुछ सपना होगा कि बेटा पैदा हो रहा है, कुछ करेगा मेरे लिए। और इस बिजनेस को देखा और बिजनेस में देखा कि सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, और सपने पूरे करने के लिए मैंने निकल चुका। लगातार मैं काम करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और लगातार मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं। मात्र अभी 2 साल हुआ इस सिस्टम में काम करते हुए, और 2 साल में यहाँ से लगभग 5 लाख से ऊपर की इनकम मैं यहाँ से कमाया। अभी फरवरी महीने का जो मेरा इनकम था, 1 महीने का जो इनकम था 1,60,000 रुपए का इनकम था फरवरी महीने का। शायद बाहर की दुनिया में अगर मैं कहीं काम करता तो मुझे ये सब इनकम नहीं मिल पाता। अगर मंथली आप देख सकते हैं 5 लाख का रेशियो 24 महीने का निकाल सकते हैं, तो 20,000 से ऊपर का इनकम हमारा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसान काम है। लोगों को बस इंफॉर्मेशन देना रहता है, लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। पार्ट टाइम में ये सब काम शुरुआत में मैंने किया था, लेकिन आज मैं इस काम को फुल टाइम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अकेला शुरुआत किया था बिजनेस को। मैंने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत अकेले किया था। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में 1200 से ज्यादा का नेटवर्क बढ़ा गया। 1200 लोग हैं जो कंधे से कंधे मिला के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत ही दमदार टीम है, बहुत ही देखा जाए तो जबरदस्त टीम है। एक दिन रात एक करके लोग मेहनत करते हैं। टीम में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को करते हुए प्राइवेट जॉब करके, सरकारी जॉब करके इस काम को कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी सफलता लेके चले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी दमदार सी टीम है, जो जिनके माध्यम से मैं सफल हो पा रहा हूं, मुझे सम्मान मिल पा रहा है, मैं चाहता हूं उस टीम के लिए आप एक जबरदस्त ताली बजा सकते। और मेरा कमिटमेंट है, अभी मैं 2 साल में 6वां लेवल में क्वालिफाई किया हूँ, और मेरे टीम में 5वें लेवल के भी लीडर हैं, 4थे लेवल के भी लीडर हैं। मैंने शुरुआत किया था तो सपना नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में गोवा घूम पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से गोवा भी क्वालिफाई किया। गोवा, मनाली, जैसलमेर भी मैंने क्वालिफाई किया। थाईलैंड का भी ट्रिप मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया, और आने वाला जो 7वां लेवल है उसको भी मैं इंडोनेशिया का डिग्री में बहुत जल्दी क्वालिफाई करने वाला हूँ। और उसका जो बोनस इनकम है 1 दिन का 3 लाख रुपया, बहुत ही जल्द मैं उसको अचीव करने वाला हूँ। थैंक यू। और ज्यादा समय में बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा स्वागत किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बार थैंक यू आप सबके लिए। एक बार जोरदार तालियों से मैं पराग सबको बुलाता हूँ, यहाँ से स्टेज पराग करके दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। एनर्जी है कि खत्म हो गई? है? दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए एनर्जी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके काम को रिकॉग्नाइज करता है, यस या नो, सम्मान देता है, यस या नो। और एक ऐसा व्यवसाय है जो जिसके खुशी में सभी लोग खुश होते हैं, यस या नो। और आपने देखा 7वें लेवल का रिकॉग्निशन, आपने देखा 6वें लेवल का रिकॉग्निशन, तो अभी 5वें लेवल का रिकॉग्निशन देखना चाहते हैं आप, यस या नो। इधर वालों ने कसम खा के घर से निकला, मैं बोलूंगा नहीं तो बोलते बोलते वही स्टेज पर थक जाना, यस या नो। अरे एक बार देख लेते हैं कि इधर वालों को कितना ताकत है, इधर वालों ताली बजाएंगे। 1 2 3 इधर वालों को। थैंक यू। इधर वालों, थैंक यू। दोनों ताकत हो रहा है, यस या नो।
रिकॉग्निशन होने जा रहा है। जो अपने सीट पे बैठ करके इस तरह का सम्मान लेना चाहते हैं, दिल से हाथ खड़ा करते हैं। हे ईश्वर, आज अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो जो लोग हाथ खड़ा किए हैं, जो मांग रहे हैं उनको दे दीजिए। यही आपसे थैंक यू। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पिछले वाले फंक्शन में इनका रिकॉग्निशन किस लेवल का था? चौथे लेवल का। इस बार कौन सा है? अगली बार कौन सा होगा? तो 21 कदम में से क्या कदम निकल चुके हैं? 5। तेरी हो गई। देखो हम लोग भैया देसी आदमी, देसी गाना। दिल से मैं आप सभी लोग को नमन करता हूँ कि आप मेरे सेलिब्रेशन में आप शरीक हुए, इतना प्यार मोहब्बत देश के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद सर। मैं एंट्री कर रहा था तो इतना मतलब मुझे लगता है शादी में भी नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि मिलेगा, लेकिन इतना प्यार मोहब्बत आप सभी लोगों ने दिया। और ये जो भी प्यार मोहब्बत है वो सिर्फ प्यार की वजह से। मेरा नाम युवराज कुमार वर्मा है, मैं इसी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और जिस इंडस्ट्री के बारे में आप लोग काफी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग इसको समझने आए, तो मैं भी इस बिजनेस में जब आने से पहले एक जॉब कर रहा था, उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और यही गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अगर गोरखपुर में कोई रहकर ग्रेजुएशन करके नौकरी करने जाएगा तो कितने की मिलेगी? 5,000। कितने मिलेगी? 5,000। प्राइवेट ही करेंगे, सरकारी बात तो करेंगे 5,000, 6,000, 7,000 से ज्यादा तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहा था। तो इस बिजनेस ऐसे में जॉब कर रहा था, पढ़ाई भी साथ साथ करता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, नौकरी चल रही थी। लाइफ में यंग हूँ तो काफी सारे आज जब से पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मोबाइल आ गया दुनिया बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है कि दुनिया में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो
इस तरह से जी रहे हैं, ये चीज उनके पास है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी जीवन में था कि ये काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाता। आप लोगों के भी जीवन में होगा, मेरे से उम्र हो गए चाहे मेरे एज के, तो उनको भी चाहते कि हाँ ये चीजें हमारे लाइफ में आनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से मेरी नौकरी थी, जिस हिसाब से मैं चीजें पढ़ाई कर रहा था, एक होता चलो कुछ भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से हम हैं, हमारी काबिलियत, हमारा एजुकेशन, तो इतना तो अंदाजा लग जाता है कि हम कहाँ दूर तक चलेंगे। अपना स्टेमिना तो पता रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता? तो इतना समझना है कि बहुत दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे ही जैसे जाते आते लोगों से जान पहचान मिलती है, तो एक दिन सर के माध्यम से और परमात्मा सर के माध्यम से मैं चाहता हूँ सर दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दें। मैंने पहला टारगेट क्वालिफाई किया और बचपन से सपना था, जब से समझा कि हाँ गोवा भी कोई चीज होती है, तो गोवा का टारगेट क्वालिफाई किया था और गोवा घूमने गया था कंपनी की तरफ से फ्री में। तो ये सारी चीजें 2 महीने के काम करता गया, लोग आते गए, काफी सारे लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया और काफी तेजी से काम बढ़ा। मैं 5th लेवल कंप्लीट हूँ और लगभग 2 बार गोवा, 1 बार शिमला और जैसलमेर का टारगेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। जो भी कंपनी के टूर्स होते हैं सभी में हम जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बिजनेस नहीं होता मेरी लाइफ में, अगर मैं अपने आप को खड़ा करूँ और इस साइड बिजनेस को करूँ और इस साइड बिजनेस को हटा के रखूँ, तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई मुझे पहचानता जानता। सड़क पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, आप देखे होंगे बैक रोड पे, कोई किसी को रिकॉग्नाइज करता है, किसी को देखता है, किसी को समझता है, कोई कुछ नहीं समझता। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मुझे सारा नेम फेम जो भी कहिए, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, मैं अपनी टीम में जितनी भी इंटायर टीम में 2-3 लोगों को छोड़ के सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा थैंक्स टू एमडी सर और हमारे सारे एम्प्लॉइज को, उन्होंने मुझे ऐसा मिलते लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। जब इस बिजनेस को बताया तो कभी डॉक्टर्स को बताया, कभी इंजीनियर्स को भी, काफी तो सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं, सबको बताया। आज के टाइम में सभी लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये सभी कुछ, ये प्यार, मोहब्बत, धन, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीज मुझे लगता था कि यार किसी जमाने में जब नौकरी करता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, कि ये नहीं हो सकता, उसमें से अपने लाइफ के भी कुछ ड्रीम्स थे। उन ड्रीम में से मैंने 50 सपने भी पूरे कर लिए हैं, 90 अभी बाकी हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो एटलीस्ट मेरे लिए एक ताली बजाई दीजिए। ताली बजाने से इसलिए बजाय कि एक आध 2 लोग अगल बगल सुनते रहते हैं, तो अब ताली बजाकर क्या करेंगे, जा करेंगे। तो ये सारी चीजें मिली और आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है, तो जरूर उसको मैं पूरा करूंगा। क्यों करूंगा, उसका 2 वजह मेरे पास। पहली बात, मेरे पास अब इतना ग्रैंड बिजनेस, इसमें सिर्फ मेहनत करके आप बहुत सारा पैसा धन कमा सकते हैं। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पैसा। कोई आप में से कोई ऐसा है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आने वाले भविष्य में एक 11 है और मेरे पास दुनिया के, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट गुरु मुझे मिले हैं, मेंटर्स मिले हैं। मैं नाम लूंगा सीनियर्स का, मिस्टर परमात्मा कश्यप सर, बहुत सपोर्टिव है, बहुत उनका सपोर्ट रहता है। कोई भी तकलीफ, कोई समस्या होती है तो तुरंत लगाओ, हमें कैमरा खड़ा रहो यही सब। पराग सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी मेंटर्स हैं, टाइम टू टाइम किस समय में मुझे क्या चीज चाहिए, मेरी टीम के लिए, मेरे लिए, वो मुझे बताते हैं। और कंपनी के एमडी और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमें चाहते हैं कि टूर हमें मिले तो सर हम लोग को टूर देते हैं। जब हम चाहते हैं कि क्या नाम है सर, अच्छा प्लान है, अच्छा वो चीज लाए, जो भी चीज हम कंपनी से चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेंटर्स का, और आप जितने भी आप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे खुशी में शरीक हुए। ईश्वर करे इससे बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ, चाहे वो धर्म हो, चाहे संस्कार, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, थैंक यू। ऐसे कब तक खड़ा रह पाएंगे? तो ऐसे ही जो लोग एक सैलरी पे अपना जीवन काट रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे ना। और अब पैर नीचे कर दिए, अब कब तक खड़े रहेंगे? शाम तक खड़े रह जाएंगे? तो आपको भी 2 पैरों पे खड़ा होना है। एक जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से सैलरी उठाइए, और एक से सैलरी उठाइए। यस नो? नहीं बोल रहे यस नो? तो ऐसे ही हम लोग के बीच में बहुत ही
तो अभी मैं आप हैं माता जी प्रणाम, आप हैं मनीष जी की माता जी, और हर एक माँ का सपना होता है कि बेटा आगे जाए। ऐसे नो बोल रहे हैं आप लोग, आपकी माता जी का सपना नहीं आगे जाए? तो हाँ बोलिए ऐसे नो। जानना चाहते हैं माता जी से कैसा लग रहा है आपको, आपके सुपुत्र जी ने इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ से लिया? बहुत खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, इतना प्यार और सम्मान आप लोग दे रहे हैं, और बेटा भी मेरा इस सर्विस करते हुए इस लाइन में लगा हुआ है, इससे बड़ी खुशी है मेरे लिए। और मैम से भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा आपको? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और साथ में हमारे अंडी और अली पात्रा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इतनी अच्छी सभा लग रही है कि, और इतना गर्वान्वित मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा अचीवमेंट मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए। धन्यवाद सर। ठीक है, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, और भैया एक बढ़िया सा एक मूवी सुना दीजिए। जब तक इनका डांस करने के लिए मेरा खाना नहीं पहुंचेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर से आपको समय दिया जा रहा 3 महीने का, 6वें लेवल की तैयारी के साथ डांस की तैयारी करिए आप। और बाकी मैं हम जानना चाहते हैं हम सभी लोग कि आपके 5वें लेवल का सफलता का रहस्य क्या है, और 6वां लेवल कब आपको कंप्लीट होना चाहता है? थैंक यू सर। एक बार फिर से आप सबके सामने, समय नहीं है बोलना तो बहुत कुछ था, आप लोगों से बहुत कुछ कहना था, लेकिन थोड़ा देर से कार्यक्रम शुरू हुआ, 11 बजे शुरू होना था। मेरा नाम डॉक्टर M.K. अटल है। 100% मैं दिल दिमाग शरीर से काम मैं बिहार के लिए करता हूँ, और थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ केवल अपनी सर्विस के लिए। 2 साल के अंदर मैंने यहाँ से 5वां लेवल अचीव किया है। 10वां लेवल डायमंड शिप का होता है, उसके बाद में 2.5 लाख रुपए पर हफ्ते की कैपिंग है। मिनिमम 2.5 लाख रुपया हर हफ्ते आना ही आना तय है। आधा सफर पूरा हो चुका है, लड़ते झगड़ते लोगों की ना सुनते, और आधा ही, और अब जो ये 5 स्टेप का सफर है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि मजा ही इस बिजनेस का है, डायरेक्ट सेलिंग का, कि आत्मा ही यही है कि एक समय के बाद में आप काम करें या ना करें, आपके नीचे लोग काम कर करके आपको कहां पहुंचा देंगे? ऊपर पहुंचा। ऊर्जा चाहिए थोड़ी सी देवरिया वालों, गोरखपुर, थोड़ी सी ऊर्जा भर के जाना दोस्त, बहुत काम आने वाली है। वादा करता हूं कि अगर तुमने BRL को अपना जुनून, अपना पागलपन, अपना डेडिकेशन एक बार दे दिया ना, तो कभी पछतावा नहीं होगा, ना तुमको ना तुम्हारे परिवार को। अगर 1 लाख लोग तुमसे भी बोले तो तुम इस काम को कर सकते हो, और तुमने अगर ये
तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहा है। 100% समस्या इस धरती पर होती है, 75% समस्या लोगों से आती है। अगर उन लोगों की आप नहीं सुनते हो, उनकी ना को नहीं सुनते हो, उन्होंने आपको 4 बार दौड़ाया, आपको कुछ भी नहीं लगा, केवल ये मानना है कि उसके इस कंपनी में आने का एक कोटा है, जिस दिन वो कोटा पूरा हो जाएगा उस दिन वो इस कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा। बहुत ही दुख होता है, यहाँ पर लगभग सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं से परेशान हैं। बहुत दुख होता है जब आपके ससुराल में, अगर वो फैमिली में है, जेंट्स हैं, उनके ससुराल में कोई शादी करती है और पत्नी कहती है कि हमको साड़ी और जेवर खरीदना होता है। ऐसे में आपके सामने अपने बच्चे की मार्च की फीस होती है 40,000 रुपए, दुख होता है। और जब ये दुख हो तो इस काम को करना चाहिए। जब आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे मेडिकल की कोचिंग चाहिए और मुझे आकाश में, नीट में और एलन में जा करके एडमिशन लेना है, उस समय आप अगर इसको ये नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। आपके माता पिता आपको जो नहीं दे पाए वो सब आप अपने माता पिता को अगर देना चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। ये जो त्योहार है, पूजा पाठ है, घंटा है, अगरबत्ती है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। मुकेश अंबानी 1 घंटे बैठ करके दुर्गा जी का चालीसा नहीं करेगा, क्योंकि 1 घंटे में उसको कई करोड़ रुपए का लॉस होगा। ये जो हमारी इच्छाएं पूर्ति जब नहीं होती है तो हम पूजा पाठ की तरफ भागते चले जाते हैं। और जिंदगी में दोस्त पैसा कमाओ, पैसा, क्योंकि पैसा आज पैसा नहीं है, पैसा आज है ताकत, ताकत, ताकत। और तुमको क्या करना है? तुमको ताकतवर बनना है, तुमको पैसे वाला बनना है। और वो पैसा यही से मिल सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे! मजा आ रहा है? खिलाड़ी बनना चाहते हैं कि दर्शक? खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है, हाथ में बैट रहता है, विराट कोहली के हाथ में बैट है, तो आप भी खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो हाथ में बैग और फोल्डर ले लिए, यस या नो? और सबको प्लान दिखाते जाइए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक मंत्र याद रख लेना है, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़। यस या नो? आए तो नेक्स्ट, वरना यस या नो? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या करते जाना है? प्लान दिखाते जाना है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मंत्र हमारे मनमीत सर का है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो मनमीत सर का यही मंत्र है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्लान दिखाते जाइए। और करोड़पति बनना क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? इस बिजनेस में केवल एक ऐसा लेवल है जो बहुत कठिन है। जाना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बता दें, बता दें। उसका फीस बहुत तगड़ा है, अदा करेंगे आप? उसका फीस इतना है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी ताली बजाएंगे आप। तो आप जान लीजिए इस बिजनेस का सबसे कठिन जो
पड़ाव है वो केवल और केवल पहला लेवल है। कौन सा? और जिसने पहला लेवल अचीव कर लिया इस कंपनी का, स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के दे रहा हूं, 4 साल कंपनी के सिस्टम के रूल को फॉलो कर ले, सिस्टम को फॉलो कर ले, 4 साल में मिनिमम 10 लेवल पर पहुंच जाएगा। साथ छोड़ेंगे नहीं, जब तक 21 लेवल हो जाएगा नहीं हो जाएगा तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं। तो मिलना चाहते हैं, इधर वाले मिलना चाहते हैं? देखिए हम बता दें आपको, इधर बहुत सारे लेडी बैठे हुए हैं और आप अगर अपने हस्बैंड को घर से बाहर डंडा मार के नहीं निकालेंगे तो प्लान दिखाने वाले जाएंगे ऐसे लोग। तो आज से कमिटमेंट लेना है, डेली रिपोर्टिंग लेना है कि आप कितने लोगों से मुलाकात आपने किया। लेंगे रिपोर्टिंग? यस या नो? कौन नहीं लेगा? सब लेंगे? चलिए देख लीजिए भाई। तो इसी क्रम में बुलाते हैं और इसी क्रम में और इसी क्रम में मैं अपने नेक्स्ट 4th लेवल साथी को बुलाना चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ में, म्यूजिक के साथ में। और बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है, स्कूल का प्रबंधन करते हुए 2060 में शुरुआत किया था और बहुत ही कम समय में अप्लाइड और सिस्टम के बातों पे भरोसा करते हुए एक एक बात को मानते चले गए। पहला कदम डॉक्टर प्रभात जी और अंजना मैडम का एक जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। तालियों के साथ
कितना प्यार बढ़ जाता है लोगों के लिए। ऐसे नो ऐसा मान सम्मान किसी और सेक्टर में है कहीं नहीं है। अरे नौकरी में तो ऐसा होता है कि अगर दो साथी हैं, एक अगर प्रमोट कर जाए दूसरा नहीं कर पाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल हुए हैं, और आप ही डॉक्टर प्रतीक जी हैं, आप ही डॉक्टर प्रभात जी हैं। तो किसान का लड़का बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, ऐसा व्यवसाय करना चाहिए? नहीं बोलना आप लोग, यस या नो? और इसी क्रम में मैं अपने अगले साथी को बुलाना चाहते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो भी समय बचता है उस काम को करते हैं, उस व्यवसाय को करते हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने भी चौथा लेवल यहाँ से अचीव कर लिया है। बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है, कोई ईगो नहीं है, बहुत मधुर है, बहुत एकदम सरल स्वभाव के हैं, और जिन्होंने कमिटमेंट लिया है 21 लेवल का अचीवमेंट लेने के लिए।
तो आप लोगों का भी मन करता है कपल में ऐसे आने के लिए? करता है ऐसा? ऐसे तो करता है तो एक काम करना है, जब लेवल अच्छी हो जाएगा तो यहाँ पे तो आ जाएंगे ऐसे लोग। तो जिनके भी हस्बैंड ज्वाइन किए हैं और अभी वाला सामान नहीं मिला है तो आपसे जाने के बाद बेलना तैयार रहेगा और इधर आपका पेमेंट लगेगा, ठीक है? कई लोग तो पास का पेमेंट बचाते हैं इसे लेकर नहीं आते हैं, तो डबल लगेगा तो लेके आ जाएंगे ऐसे लो। अरे ताकतों पे भी आकर के सामान चाहिए ना उसको। मजा आ रहा है सर? कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। तो प्रतीक जी से जानना चाहते हैं, 1.5 मिनट का समय रहेगा, कैसा लग रहा है, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, इस बिजनेस का कितना बड़ा स्वरूप आपको दिख रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर प्रतीक जी से। धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके बाद अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस बिजनेस के बारे में मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं अपना सरकारी नौकरी करते हुए और मेरी वाइफ भी सरकारी नौकरी करते हुए हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। किसी कारण से अब मैं अकेला ही बिजनेस में समय दे पाता हूँ, लेकिन आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये बिजनेस मजबूर कर देता है किसी को भी अपनी नौकरी को साइड लगाने के लिए। और मैं किसी ऐसे छोटी मोटी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, जैसे पिछले दिनों मेरी एक जगह एक प्लान के दौरान बात हो रही थी कि आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका सपना ही रह जाता है कि वो 70 से 1 लाख रुपया महीना कमा सके। बहुत सारे लोग इसी में अपनी जिंदगी बिता चुके होते हैं कि 70,000 या 1 लाख रुपया कमाने के लिए उनकी सपना ही रह जाता है। उस नौकरी को भी करते हुए मुझे वैसा लगने लगा है कि ये बिजनेस मुझे उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। वो नौकरी अब मुझे लगने लगी है कि वो नौकरी को मुझे साइड कर देना चाहिए और मैं काफी काम करना शुरू कर दिया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और अब लगता है कि कभी जब शुरुआत की थी तो शायद इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। 4th लेवल या 3rd लेवल जैसा भी धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहे हैं मेरे। पिछली बार 3rd लेवल का रिकॉग्निशन था, इस बार 4th लेवल का रिकॉग्निशन है। और अगर अपलाइन का साथ रहा और प्यारी सी टीम का साथ रहा तो हर फंक्शन में एक नया लेवल मैं अचीव करता जाऊंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है मेरी इस सेलिब्रेशन में, मेरे इस सम्मान में। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद भास्कर है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में गवर्नमेंट जॉब करते हुए पार्ट टाइम में इस व्यवसाय को जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ। और आज ये जो सम्मान है वो सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान इस जीवन बदल देने वाली कंपनी FBRL की वजह से है और मेरी प्यारी सी टीम और हमारे मेंटर जो फ्रंट लाइन पे हमारे मेंटर बैठे हैं उनकी वजह से है। मैं तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली होगी। ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि बहुत समय हो गया है, बहुत रिकॉग्निशन बाकी है। चंद शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा जो मुझे फील होता है, जो मुझे महसूस होता है। दोस्तों विचारों का आना एक स्वाभाविक सी चीज है, नैसर्गिक है, वो गॉड की तरफ से है। हमेशा विचार आते रहते हैं। कमाल की बात तब हो जाती है कि जब उन विचारों का जवाब हम अपने भी विचार से, अपनी समझ से देना शुरू करते हैं। जब हमें इस व्यवसाय को देखने का मौका मिला था तो मेरे जो विचार थे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे थे कि क्या मुझे ये व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन कहीं कहीं इस व्यवसाय का जो विस्तृत और बड़ा स्वरूप दिखाने का जो कार्य परमात्मा साहब और पराग सर ने किया, जिसकी वजह से जो जवाब मेरे खुद के अंदर से आ रहा था इस व्यवसाय को लेकर के, उस जवाब में इन लोगों ने मुझे बहुत साथ
साथ सहयोग किया कि आप इस व्यवसाय को जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग देखते हैं, आप उससे थोड़ा हट के सोचिए, हट के देखेंगे तो आपको यहाँ का विजन और यहाँ का काम करने का रीजन आपको मतलब पता चल जाएगा। और वही चीज मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन था, नॉलेज नहीं था, लेकिन दोस्तों सच बता रहा हूँ इस व्यवसाय को करने में इतना मजा आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसके एजुकेशन पार्ट में मैं जा रहा हूँ वैसे अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है FDRA के लिए और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और मैं कहना चाहूंगा एक बात आप सभी लोगों से कि उन विचारों का जो अभी तक जितने भी बातें हो रही थी, जितना सब कुछ हो रहा था, इस सब चीज पे जो आपको दिमाग में आ रहा है वो अपने दिमाग से मत सोचिए, सिस्टम के दिमाग को सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक सिस्टम में काम कर रहा हूँ, वहाँ भी एक अलग सिस्टम काम करता है, मैं उस सिस्टम का पार्ट हूँ, और यहाँ भी एक सिस्टम है, एक बना बना सेट सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है सिस्टम को मानना, सिस्टम को जानना, और यही चीज मैं करते करते आज यहाँ पे 4th लेवल कंप्लीट करके चंद कदम की दूरी पे हूँ कि 5वां लेवल हो जाएगा। और यहाँ से एक बार अकेले गोवा गया था और एक बार पिछली होली हम पूरी फैमिली के साथ गोवा भी होली मना के आए, और अभी मनाली का ट्रिप करके आए हैं, नैनीताल भी करके आए हैं, और बहुत जल्दी फिर नैनीताल भी जा रहे हैं। और यहीं की इनकम से अपनी बिटिया को जुपिटर गाड़ी भी मैंने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ की धरती के इस पावन भूमि पर मैं अपने MD श्री मनमीत सर का और श्रीकांत अली पात्रा सर का धन्यवाद करता हूं कि वो आए और इस मान सम्मान को क्या कहते हैं चौगुना बढ़ा दिया। इस बिजनेस को करने में हमको शुरुआत में मनीष सर के पास जाते थे तो मनीष सर ने कहा एक काम करना है, हम कैसा चालू करते हैं। 4-5 महीने में बैठा हो गया तो मनीष सर हमको धीरे धीरे समझाते थे कि इसको ऐसे करिए। सबसे बड़ी बात है कि जीवन में हम लोग जब पैदा होते हैं तभी से जोड़ना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि सेलिंग, यानी वो हमको जोड़ के सिखाते हैं और हम जुड़ते जाते हैं, अपने मित्र बनाते हैं, लोग बनाते हैं, संबंधी बनाते हैं। लेकिन जब इस बिजनेस को करने को कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये जोड़ने वाला काम। जुड़ना प्रकृति का नियम है। पेड़ लगाएंगे तो एक पत्ते से दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता जुड़ता जाएगा। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, हमको नहीं लगता कि कोई करोड़पति होगा, और अगर यह बिजनेस नहीं होता तो कोई सपना भी नहीं देखता कि मैं करोड़पति हो जाऊं। ये सच्चाई है कि इस बिजनेस के मार्फत हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। किसी एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा था दूसरे व्यक्ति से कि कागज में आग होती है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मूर्खों, कागज में आग कहीं होती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, कागज में आग होती है, बस एक मनीष सर जैसी तीली चाहिए जो इस कोरे कागज को आग से भर देती है। यह इस FDRA का, इस कंपनी का और इस नेटवर्क मार्केटिंग का यह ऐसा व्यवसाय है कि इतने लोगों से परिचय हुआ। शायद यह मेरा सौभाग्य नहीं होता कि इतने लोगों से परिचय होता, लेकिन इस कंपनी ने और मनमीत सर ने जो प्लान दिया है, जो प्रोडक्ट दिया है, वाकई में अगर इस पृथ्वी पर इंसान को जो चीज चाहिए, एक अपने जीवन को सुरक्षित रखना और दूसरे अपने जीवन को बनाने के लिए पैसे की जरूरत, वह दोनों चीजें इस कंपनी से मिलती है। हम स्वस्थ भी रहते हैं और पैसा भी मिलता है। इससे बड़ी बात क्या मिलेगी? अगर यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, नए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं,
तो इस छोटे से व्यक्ति की एक बात जरूर मानिएगा, जीवन में एक बार ज्वाइन करके देखिएगा। वह मान सम्मान, वह सुखद अनुभूति, वह प्यार, वह पैसा मिलेगा जो किसी और जगह नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर, ज्यादा नहीं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा एक छोटा सा परिचय है। नाम दीपक कुमार है, बहुत छोटा नाम है, 2 अक्षर का है। और मैं एक छोटा सा नौकरी भी करता हूँ विश्वविद्यालय में, रजिस्ट्रार ऑफिस में हूँ फिलहाल इस समय। और विश्वविद्यालय में काम करते करते हमारे मित्र हैं साथ में, वो भी काम कर रहे थे। उन्होंने इस बिजनेस को बताने की शुरू की। उसके पहले मैं हमारे गोरखपुर के धरती पे हमारे कंपनी के एमडी श्रीमान मनमीत तनेजा सर और हमारे कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर श्रीकांत अलीपात्रा सर, दोनों लोग इस फंक्शन के लिए बहुमूल्य अपना समय दिए हैं। इन दोनों लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और एक ताली तो होनी चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है इस फंक्शन को देखने के लिए। तो ऐसा ना हो कि केवल फंक्शन देखकर ही रह जाए। अगर देखे हैं तो यहाँ से कुछ पाने की कोशिश करिएगा, और यहाँ से पाने के लिए अपार संभावनाएं हैं, होने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो यहाँ से आप चाह सकते हैं वो ले जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर पराग भार्गव सर, जो इस बिजनेस को गोरखपुर में लाए और हम लोगों से रूबरू कराए, इस बिजनेस के बारे में हम लोगों को बताया। तो पराग सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बिजनेस को गोरखपुर तक लाए, और हम लोग के साथ कंधे से कंधा समय एनी टाइम जब भी जरूरत हो। परमात्मा कश्यप सर हैं जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं, हमेशा समय देते हैं, जब चाहिए तब पुकारे। वास्तव में इनका नाम ही नहीं परमात्मा है, काम भी परमात्मा का है। किसी भी संकट में आप, किसी भी संकट की घड़ी में जब संकट आती है तो आदमी या तो माँ बाप को याद करता है या तो परमात्मा को याद करता है। तो वास्तव में परमात्मा को जब याद करिए तो ये परमात्मा रूप में प्रकट हो जाते हैं और समस्या का समाधान भी बताते हैं। तो परमात्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे जो अपलाइन यहाँ बैठे हैं उनको, डाउनलाइन जो प्यारे प्यारे डाउनलाइन हैं उनको भी बहुत धन्यवाद जो अपना कीमतें दिए हैं। तो इस बिजनेस के बारे में बता दें, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही है, जब से हमको पढ़ाया जाता, जब से हम पैदा होते हैं, कभी भी हमको महत्वाकांक्षी बनने के लिए नहीं सिखाया जाता है। कहीं किसी सिलेबस में नहीं बताया गया है कि तुम बहुत ज्यादा हो। जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो आप ही के दोस्त कहते हैं कि बहुत ज्यादा मत उड़ो, औकात में रहो, जमीन पे रहो। तो वास्तव में उड़ना तो चाहिए, हमेशा जमीन को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सोचने का पैसा नहीं लगता है दोस्तों। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, ये निश्चित है। बिना सोचे तो नहीं कुछ भी हो सकता है। आप सोचे कि बैठे बैठाए कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। पहले सोचना होगा, तो सोचना जरूरी है। जो आप सोच सकते हैं यहाँ से पा सकते हैं BRF में, ये मेरी राय है। क्योंकि मेरे भी कभी सपने हुए करते थे। जब मैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, PG किया तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसी के बाद हमको विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मैं करने लगा और हिसाब किताब मैंने पूरा लगा लिया। तो ये हुआ कि जो हमारे सपने थे अब यहाँ इस सर्विस से पूरे नहीं होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया। एक हमारे मित्र भी हैं, साथ में काम भी करते थे, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसा आप लोग सोचते हो वैसा मैंने भी सोचा। हमका इतना इजी बिजनेस होता और इतना वास्तव में पैसा मिलता तो हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों होती है? क्योंकि हमारे दिमाग में 2 माइंड सेट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जब भी कोई बात सामने आती है सबसे पहले हमारा माइंड सेट नेगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव सोचता ही नहीं। एक क्लास में पूरा ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा था, उस पर प्रोफेसर साहब ने केवल डॉट लगा दिया। क्लास वालों सबसे पूछा कि क्या है, सभी ने हाथ उठाकर कहा कि ये डॉट है, डॉट है, डॉट है। ये देखिए हमारा दिमाग केवल निगेटिव को खोजता है।
प्रोफेसर साहब का इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई देती है, यानी दिमाग जो हमारा निगेटिव बहुत स्ट्रांग होता है। अगर अपने पॉजिटिव माइंडसेट को आप नहीं स्ट्रांग करते हैं तो कहीं इस बिजनेस में नहीं, किसी दुनिया में कहीं भी कोई काम सक्सेस नहीं हो सकता। तो पहले तो अपने दिमाग को माइंडसेट सोचना होगा पॉजिटिव। तो हमारे सर ने, पराग सर ने, इन्होंने आपका हानि क्या है आने से, कोई एक हामी बता दीजिए, मैं आपको इस बिजनेस को करने नहीं कहूँगा। मैंने सोच लिया, मैंने कहा 20 साल 21 साल हो गए नौकरी करते हुए, मैं तो रोज खरीदता हूँ, हर महीने हर सामान खरीदना ही है, कुछ मेरे घर बनता नहीं, मैं खरीदता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से एक बार खरीद लेंगे तो क्या नुकसान होगा, हमें कोई नहीं, एक बार वहां से यहाँ से खरीद लेते हैं। मैंने खरीदा, प्रोडक्ट यूज किया और उस प्रोडक्ट का जो हमको फायदा मिला, वास्तव में मैं इस प्रोडक्ट का फैन हो गया। तब से आज तक मेरे घर पे आएंगे तो डेली प्रोडक्ट यूज होता है और प्रोडक्ट को यूज करते लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट काम का है, लोग यूज किया, फायदा हुआ। धीरे धीरे हम यहाँ चौथे लेवल पे आ गए, करीब 1 लाख के एवं मैंने यहाँ से कमा भी लिया। 2 बार दुआ गया, एक बार सिंगल किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अपने पत्नी के साथ गया था। अभी दिसंबर में हम लोग मनाली गए, कुछ नहीं कर, नैनीताल भी पिछले साल गए थे और इस साल फिर नैनीताल की तैयारी हो रही है, तो नैनीताल जाना है। तो दोस्तों एक ऐसा ये बिजनेस है, क्योंकि माइंडसेट हमको नौकर बनने की, हमेशा पढ़ाई भी एक नौकर बनाती है, घर का शिक्षा भी नौकर बनाती है। कभी कहीं कोई ऐसा शिक्षा हमको नहीं समाज में मिला जो हमको मालिक बनने की सपना दिखाए। ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो मालिक बनने का और जो जितना चाहे उतना कमाने का सपना दिखाती है। लेकिन हम लोग वास्तव में मिडिल फैमिली से हैं, अगर हमारे पास भी पैसा बहुत होता, पैसे बहुत होता तो कोई कंपनी फैक्ट्री डाल देते, लेकिन हम वो कर नहीं सकते। तो बिना पैसे का बिजनेस, बिना पैसे का फैक्ट्री डालना है तो ये BRL में आना है। 4 से 5 साल समय दीजिए, वास्तव में आप एक बिजनेस ओनर हो जाएंगे और आपकी हजारों रुपये हो जाएगी। धन्यवाद।